दोस्तों इस क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वेलकम है। आज स्वागत न्यू चैप्टर है ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कल पढ़े थे, क्या पढ़े थे? साउंड तरंग के बारे में पढ़े थे और तरंग के बारे में पढ़े थे और ध्वनि के बारे में पढ़े थे। तरंग एवं ध्वनि के बारे में पढ़े थे विस्तार रूप से। उसका 2 वीडियो अपलोड है, आप यूट्यूब पर जाके देख सकते हैं। बहुत अच्छा चैप्टर है, आप उसको जाके देख सकते हैं। वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। आज आगे बढ़ेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। चलिए उसको पढ़ने से पहले थोड़ा एक बार बता देते हैं ओवरऑल थोड़ा सा, उसके बाद बुक पर जाया जाएगा, अच्छा समझ आएगा। देख लीजिए है क्या। सबसे पहले देखिए हीट के बारे में जानते हैं। हीट है क्या? ऊष्मा में देखिए क्या कहते हैं। ऊष्मा में सबसे पहला है डिफरेंट टेम्परेचर स्केल, यानी तापमान को मापने के विभिन्न पैमाना है। हम लोग जानते हैं तापमान को मापने के लिए विभिन्न पैमाना यूज करते हैं। जैसे हम लोग सेल्सियस स्केल का उपयोग करते हैं, केल्विन स्केल का उपयोग करते हैं, फ़ारेनहाइट का उपयोग करते हैं। कभी कभी आपको जो है रूमर का भी उपयोग करते हैं स्केल, ठीक है। तो सबसे पहले सेल्सियस स्केल के बारे में जानते हैं। होता क्या है सेल्सियस स्केल? देखिए होता क्या है। बर्फ कब बनता है? जब 0 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, उस पर क्या होता है? पानी जम जाता है। पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी पानी का हिमांक। हिंदी हुआ पानी का हिमांक। पूछेगा आपको वो क्या कहता है सेल्सियस स्केल में जो है 0 डिग्री सेल्सियस को क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग वाटर भी कर सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। पानी जम जाता है, समझे? उसको कहते हैं जल का हिमांक भी कहते हैं, समझे? लेकिन उबलता कब है? 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस उबलता है, यानी उबलना स्टार्ट होता है। इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी जल का क्वथनांक कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इसमें पूछेगा आपको मिनिमम रीडिंग होता है। मिनिमम रीडिंग यानी कम से कम रीडिंग होता है सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल को पैमाना मापने का यंत्र है, उसमें बता रहा है। और ईच रीडिंग यानी प्रत्येक रीडिंग कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। तो मिनिमम रीडिंग कितना? 0 डिग्री सेल्सियस। मैक्सिमम रीडिंग कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। ईच रीडिंग कितना? 1 डिग्री हो गया। और टोटल रीडिंग 100 बताते हैं। टोटल रीडिंग क्या करना है? जैसे मिनिमम और मैक्सिमम को घटा देना है, आपको टोटल रीडिंग आ जाएगा, समझे? तो क्या कहते हैं 100 - 0 की जगह कितना है? 100। टोटल रीडिंग जो है सेल्सियस स्केल में कितना होगा? 100, ठीक है। अब आगे आ जाएगा केल्विन स्केल। केल्विन में क्या है? केल्विन में 273 केल्विन रहेगा ना, उसको कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। केल्विन स्केल 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा किसमें? स्केल सेल्सियस स्केल। और इसमें जो आपको केल्विन स्केल में 273 होना चाहिए, समझे? जल का हिमांक के लिए कितना? 273। और उसके बाद क्या करता है इसमें जो है जल का क्वथनांक जो बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जल क्वथनांक के लिए कितना? 373 केल्विन। कितना केल्विन? 373 केल्विन चाहिए। अब देखिए इसमें जैसे आपको पूछ रहे हैं मिनिमम रीडिंग होता है केल्विन स्केल में कितना? 273 केल्विन। मैक्सिमम रीडिंग 373 केल्विन। और ईच रीडिंग यानी प्रत्येक रीडिंग 1 डिग्री केल्विन। 1 डिग्री नहीं, 1 केल्विन। यहाँ केल्विन पढ़ रहे हैं। केल्विन रीडिंग पर आपको जो है ना डिग्री सेल्सियस पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस ईच रीडिंग में। उसके बाद जो फ़ारेनहाइट पढ़ेंगे, यहाँ पर अभी केल्विन स्केल पर है। तो ईच रीडिंग कितना? 1 केल्विन। टोटल रीडिंग इसमें पूछेगा 373 में से 100 हो जाएगा। 373 में 173 घटाइएगा 100 केल्विन, समझे? 100 आ जाएगा। टोटल रीडिंग कितना? 100। इसको रीडिंग घटाएंगे ना तो 100 मानिए, केल्विन मतलब 100 हुआ, ठीक है। अब आगे आइए फ़ारेनहाइट। कौन पढ़े हैं? सेल्सियस पढ़े हैं, केल्विन पढ़े हैं। उसके बाद फ़ारेनहाइट। सेल्सियस में कितना बोलते हैं हिमांक के लिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में। और उसके बाद केल्विन में कितना बोले हैं? मतलब हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट के लिए 273। बहुत बढ़िया। आप जो है आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए 273 केल्विन हो गया। आप आगे आ जाइए फ़ारेनहाइट में जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है, जल का हिमांक होता है फ़ारेनहाइट में, वो होता है मिनिमम कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग के लिए कितना फ़ारेनहाइट में? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपको जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो होता है फ़ारेनहाइट में, वो कितना होता है? नहीं, 212 डिग्री। 212 फ़ारेनहाइट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। 212 जमने के लिए 32 डिग्री। हाँ बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट के लिए कितना? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और आपको जो है फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए कितना? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री अब देखिए अब इसी में आपसे पूछते हैं मिनिमम रीडिंग कितना होगा फ़ारेनहाइट में? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
212 रीडिंग कितना 212 212 डिग्री। एच रीडिंग कितना होगा 1 40 डिग्री, डिग्री 1 डिग्री हो जाएगा। अब उसका टोटल रीडिंग करेंगे तो टोटल का 212 में से घटाइएगा कितना 32 घटाएंगे 180 हो जाएगा 180 180 हो जाएगा। इसीलिए आप देखिए अब इसको फ़ारेनहाइट के नीचे हम क्या लिखेंगे 180 लिखेंगे ना, तो होगा क्या कि फ़ारेनहाइट में लिखेंगे ना, फ़ारेनहाइट में उसको मिनिमम जो रहेगा उसको घटा देंगे, उसके बाद नीचे हम जो है इसको लिखेंगे, आपका ये पैमाना आ जाएगा। जैसे देखिए रिलेशन बिटवीन डिफरेंस टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर सब पहले मान लीजिए आपको जो है ना सेल्सियस में मापना है, तो तापमान को सेल्सियस में करना है, तो क्या करेंगे TC यानी टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस जो मिनिमम रीडिंग होगा कितना, मिनिमम रीडिंग सेल्सियस में कितना 0, TC माइनस 0 हुआ, मिनिमम को लेना है, TC माइनस 0 हुआ, नीचे में टोटल रीडिंग कितना था 100 था, इसलिए 100 लिखते हैं। केल्विन में देखिए मिनिमम रीडिंग कितना था केल्विन में 273, तो TK माइनस 273 बटा कितना बटा 100 जो बोले थे टोटल रीडिंग में। अब फ़ारेनहाइट में देखिए फ़ारेनहाइट में हाँ 32, TF यानी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट नीचा में 180 जो बोले हैं हाँ। कौन टोटल रीडिंग फ़ारेनहाइट में बोले थे ना, हाँ। कि कैसे हुआ 180 कैसे हुआ दोनों को टोटल को 212 में से 32 घटाया है। 32 फ़ारेनहाइट घटाया है तो 180 आया है। अब इसी को जब 20 से भागा कीजिएगा तो 20 पंच 100 20 पंच 100 और 9 हो जाएगा 80 हो 80 हो जाएगा। इसीलिए आप TC जो है ना आज बताइए सेल्सियस में माइनस 0 करेंगे भागा 20 दिन का है हैं? आप बराबर रहेगा ना नीचा में आप भागा दीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है, बात उतने हाँ उतना ठीक है। अभी अभी के 20 से फिर गुना कीजिए उतने आ जाएगा। तो देखिए TC बटा 5 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 0 घटाएंगे तो कोई बात नहीं ना। ना आज देखिए केल्विन में TK माइनस 273 बटा 5, फ़ारेनहाइट में कितना TF माइनस 32 बटा 9। अब इसी को बोल रहे हैं कन्वर्ट करने की, जैसे मान लीजिए 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ऐसा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो बोलता है सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए, तो सेल्सियस वाला पहले लिख लेंगे। सेल्सियस में क्या होगा TC बटा कितना 5, 5 फ़ारेनहाइट में क्या बोले हैं फ़ारेनहाइट में F माइनस 32 यानी TF माइनस 32 बटा बटा 180 9 9 देखिए 9 कीजिए ना 180 कीजिएगा फिर काट के पूछने हैं 9 आएगा काट कूट कीजिएगा ना आपको 25 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो पूरा बिल्कुल समझाता है। हाँ समझाता है बदलने के लिए बदलने के लिए कन्वर्ट बदलने के लिए जैसे बताता तो ये सब तो मैथ में पढ़े थे है। हाँ बिल्कुल बच्चा कोई पढ़ाए हैं बिल्कुल पढ़ाए होंगे। डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट हाँ देखिए कन्वर्ट जैसे मान लीजिए आपको फ़ारेनहाइट में दिया कितना दूसरा नहीं हो गया 77 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसको किस में बदलना है सेल्सियस में। सेल्सियस में बोलता है कितना होगा, तो सेल्सियस के लिए सबसे पहले देखिए सेल्सियस है, सेल्सियस को लिखिए TC अभी लिखे थे ना माइनस 0 घटाए थे मिनिमम के लिए, 5 कोनो बात नहीं ना, तो इसको 5 कर दीजिए। फ़ारेनहाइट में देख लीजिए फ़ारेनहाइट में क्या बोले थे 32 मिनिमम को लेना 9 180 हुआ था तो 9 हुआ, तो हमको सेल्सियस में पता करना है तो TC लिख दिए 5 लिख दिए, TF यानी फ़ारेनहाइट कितना 77 है, 77 में से कितना घटाएंगे 32 बटा 9 समझ गए ठीक है। तो TC बटा 5 बटा 77 में से 32 घटाएंगे, 7 में 2 गया 5 और 7 में 3 गया कितना 4 बटा 9, 9 पर 45 कर सकते हैं, तो TC बराबर कितना होगा 25 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा टेम्परेचर सेल्सियस में कितना 25 डिग्री सेल्सियस। सेम इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं आगे, कोई दिक्कत आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थर्मोमीटर के बारे में जाने से तापमापी होता क्या है, वो यंत्र जो तापमान को क्या करता है मापता है, उसको क्या कहते हैं तापमापी या उसको कहते हैं थर्मोमीटर। आ गई थर्मोमीटर कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर 3 प्रकार का होता है थर्मोमीटर जनरली, इसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी यूज करते हैं। क्लिनिक वैसे कहाँ डॉक्टर सब क्लिनिक मिनिमम लेबोरेटरी प्रयोगशाला तापमापी में जिसको बोलते हैं, एक प्रयोगशाला थर्मोमीटर और एक होता है मिनिमम मैक्सिमम नहीं जानते हैं आप जो है ना लेबोरेटरी या जो प्रयोगशाला में कभी गए हैं कॉलेज यार में नहीं गए हैं ना प्रयोगशाला रिसर्च करता है, रिसर्च सब करता है, रिसर्च सब करता है, कहते हैं ना कि लैब हुआ लैब बनाया गया इसीलिए नहीं अच्छा जानते। किए थे ऐसा फेस ठीक है और देखिए अब तीसरा आता है मिनिमम दूसरा आता है मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। थर्मामीटर 3 प्रकार के कौन कौन है, क्लिनिकल थर्मामीटर, दूसरा हो गया कौन लेबोरेटरी थर्मामीटर, और तीसरा हो गया मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर। थर्मामीटर 3 प्रकार का। अब आगे बढ़िए सबसे पहला कौन पर है क्लिनिकल थर्मामीटर। इसका होता है इसके अंदर 2 पैमाने होते हैं, यानी क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर कितना पैमाना 2 पैमाना होता है। एक होता है अपर स्केल, होता है कौन लोअर स्केल। अपर स्केल सेल्सियस में होता है, सेल्सियस स्केल में वहाँ पर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से कितना 42 डिग्री सेल्सियस, और लोअर स्केल में होता है फ़ारेनहाइट में 44 डिग्री से नहीं 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना 108 108। ऐसे बुक में जैसे अपना लोग का बुक में है उसमें दिया है 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट के बीच। तो
कोनो दिक्कत नहीं। 94 से 108, 28 का 37 से 42। 37 से 42 अपर Celsius। स्केल, हाँ अपर स्केल के लिए। लोअर स्केल के लिए फ़ारेनहाइट में कितना होगा? 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे बढ़ लीजिए। होता क्या है कि एक थर्मामीटर में पारे को गिरने से रोकता है। नीक जो है क्या, ये जो होता है नीक, जानते हैं? थर्मामीटर में थर्मामीटर लगा में रहता है, होता है कि नीचे रहता है ना, हाँ। उसको कहते हैं किंग, कहते हैं क्या, एन के किंग। उसका काम क्या होता है? पारे को गिरने से रोकता है। पारा की क्या होता है? होता है किंग का थर्मामीटर सब पे क्या होता है? पारा का। इन दिस मरकरी इज यूज्ड। इसमें पारे का प्रयोग क्या होता है? मरकरी, वही पारा जिसको कहते हैं क्विक सिल्वर, Hg, समझे? पारा को ही कहते हैं कौन सी? मरकरी। मरकरी को कहते हैं Hg, कहते हैं क्विक सिल्वर। चांदी का आता है मरकरी, समझे? अब आगे बढ़िए। पढ़ लिए हैं कौन सी? क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ लिए हैं। अब आगे क्लिनिकल थर्मामीटर, अब उसके बाद देख लीजिए लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर का उपयोग करता है उसमें पूछता है कितना डिग्री सेल्सियस से कितना डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक क्या आता है? मतलब 10 डिग्री सेल्सियस कितना? 110 डिग्री सेल्सियस आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर में। इसका मतलब आप पढ़े हैं, इसका मतलब आप जान रहे हैं, सही पढ़े होंगे। चलिए लेबोरेटरी थर्मामीटर में 10 डिग्री सेल्सियस कितना? 110 डिग्री सेल्सियस तक है। आप देखिए दो पढ़ लिए। तीसरा कौन सी? मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, समझे? आगे देखिए इसका हाई उपयोग क्या है, यानी मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का उपयोग होता है मौसम का तापमान जो होता है ना, पता करने में क्या आता है? मिनिमम मैक्सिमम का। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का उपयोग कहाँ क्या आता है? मौसम जगह का मौसम का तापमान जो है पता करने में किसका उपयोग करता है? किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? मिनिमम मैक्सिमम का। मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, समझे? इट इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ वेदर। जैसे सूरज की बात। हाँ, आप देखिए जैसे आप इसी में देख लीजिए, हम लोग पीछे भी पढ़े थे विकिरण के बारे में। तो विकिरण किसको कहते हैं? इससे पहले भी विकिरण के बारे में पढ़े हैं। अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पढ़े थे। वेव कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक पढ़े थे औरांतरिक तरंगे, एक यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे में जो है निर्वात, उसमें क्या था? निर्वात में भी भ्रमण कर जाता है यांत्रिक तरंगे, बोले थे ना? और उसी का जब क्या बोले थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितना प्रकार? 7 प्रकार के पढ़े थे, याद है? लास्ट में गामा किरण है। उसी को भी रेडियो सुनिए ना, विद्युत माइक्रोवेव चुंबकीय तरंगे को जो है, विद्युत चुंबकीय तरंग को जो है विकिरण भी कहा जाता है, तुमको पता है ना? उसमें 7 को पढ़े थे कल। और कोई पढ़े याद? रेडियो वेव्स पहला, माइक्रोवेव्स, विजुअल वेव्स नहीं, उसके बाद पढ़े थे इंफ्रारेड, उसके बाद विजुअल रे, अल्ट्रा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, और उसके बाद हाँ सीरीज वाइज पूछता है, इसलिए बोल रहे हैं सीरीज वाइज जो बोल रहे हैं। यहाँ से बार क्वेश्चन पूछता ही है, जहाँ भी जाइए छोड़ेगा नहीं आपको क्या। उसके बाद आ जाएगा एक्सरे, और उसके बाद गामा रे, पढ़े थे? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विकिरण और पायरोमीटर, विकिरण और पायरोमीटर, विकिरण समझ रहे हैं आप? विकिरण और पायरोमीटर का प्रयोग, पायरो थर्मामीटर का प्रयोग, विकिरण और पायरो थर्मामीटर का प्रयोग अधिक तापमान को मापने के लिए क्या था? हम लोग पढ़े थे पीछे भी फिजिक्स में। हाई टेम्परेचर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पायरो थर्मामीटर का उपयोग, समझे? पढ़े थे बार। पायरो थर्मामीटर का उपयोग क्या आता है? अधिक तापमान टेम्परेचर के लिए, हाई टेम्परेचर मापने के लिए पूछता है किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर, समझे? पायरो थर्मामीटर का उपयोग क्या आता है? विकिरण या पायरो थर्मामीटर का प्रयोग अधिक तापमान यानी हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया सन, हो गया सूर्य। अच्छा, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? कल भी बताइए, 6000 केल्विन, 6000 केल्विन, 6000 केल्विन कल भी पढ़े। बिल्कुल हम देख लेता हूँ, से मतलब कैलोरी कैसे है? देख लेते हैं। 6000 डिग्री सेल्सियस। ज्यादा हम देखे जो लिखा हुआ है कैलोरी अभी देख लेता हूँ, अभी मैं देख लेता हूँ। इसमें नहीं मिलेगा। बिल्कुल सर, यही पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, कॉपी पढ़े थे। कॉपी पढ़े थे। लिखल रहे ना 25 डिग्री सेल्सियस है। नहीं, केल्विन में आता, अभी केल्विन में पढ़े अपना लोग, हैं? केल्विन नहीं पढ़े, नहीं पढ़ 6000 डिग्री सेल्सियस। हाँ, हाँ सही बात, 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देख लीजिए, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं, समझ गए हैं? हाई टेम्परेचर मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? पायरो थर्मामीटर। आगे आ जाइए, मोड ऑफ ट्रांसफर मौसम का ऑफ तापमान पता करने के लिए मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। और प्रयोगशाला थर्मामीटर का -10 से 110। हाँ, लेबोरेटरी, बिल्कुल। डॉक्टरी थर्मामीटर 37 डिग्री सेल्सियस 42 डिग्री। अपर के लिए, अपर स्केल, अपर